मनोहर कुमार शाह फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मनोहर कुमार पे स्वागत करता हूँ। चलिए कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। एकदम कम शब्दों में थोड़े से समय में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया था और ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा था कि तीन भुजाओं की माप या तीन कोणों की माप को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वो YouTube चैनल पे जाए और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखें, उन्हें समझ में आ जाएगा। हमने कहा था एक कोण समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। मान लीजिए ए बी और सी कोई त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यदि हम किसी भी कोण को थीटा मानते हैं, बाकी दो भुजाओं कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो किसी को थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। जो भुजा बच जाती है वो आधार हो जाती है। चूँकि समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है तो तीनों का नाम होना चाहिए और तीनों का नाम कर्ण, आधार और लंब होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो तीन कोणों और तीन भुजाओं से मिलकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिय रेशियो बनते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, है ना। ये मात्र दो ही चीज़ ध्यान में रखनी है। ये पूरा 8.1 एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक तो थीटा देखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और एक जो बच जाएगा वो आपका आधार हो जाएगा। अब तीन कोण और तीन भुजाओं से 6 रेशियो बन निकल के आते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमने बताया था कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब है, यानी हर अंश हो गया और अंश हर हो गया। कॉस थीटा का अपोजिट सेक होता है और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। अर्थात यदि हम 3 याद रखें, थोड़ा सा ध्यान में रखें, या क्वेश्चन करते करते या याद हो जाना है आपको कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। इस पर कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था। उदाहरण नंबर 1 आपके किताब का। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 BTC का किताब का उदाहरण नंबर 2 जो BACB बिहार में जो चलता है, सिर्फ हम उसी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उदाहरण से लेके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि B और Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q हो। चलिए मान लेंगे, माना ABQ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। मान लेते हैं कि ABQ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। अब हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली। अब चूंकि कोण A को हमने समकोण किया है तो कोण A हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, है ना। इसका नाम B दे देते हैं और इसको Q दे देते हैं। ठीक। अब कह रहा है
ये तो मान लिए कि माना ए बी क्यू एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। दिया है प्रश्न में क्या क्या दिया है, दिया है कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। दिख रहा है कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। तथा साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है। अब चलिए हम जो दिया है उसका मान लिखते हैं। साइन बी बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। जब थीटा बी को लेंगे, थीटा किसको लेंगे, बी को लेंगे, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, अर्थात क्यू ए भुजा लंब हो जाएगी। तो कर्ण कौन सी भुजा होगी, बी क्यू भुजा कर्ण होगी, समकोण के सामने वाली भुजा। अब कह रहा है साइन क्यू, यानी थीटा का मान यदि क्यू लेते हैं, यदि थीटा यहाँ पे लेते हैं तो इसकी सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, अर्थात ए भी लंब हो जाएगी, और कर्ण तो वहीं रहना है बी क्यू, कर्ण बी क्यू हो जाएगा। अब देखिए बी क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, क्यू ए बराबर ए बी, क्यू ए बराबर बच गया ए बी, अर्थात ए बी क्यू ए के बराबर है, अर्थात समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में भुजा क्यू ए भुजा ए बी के समान है, अर्थात बराबर है। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी क्यू एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी क्यू एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं अतः कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों लिखेंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। हमने 8 या 9th में पढ़े होंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। जब भुजाएं ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख कोण और इसके सम्मुख कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। हमें यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। हमने मान लिया कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। एक त्रिभुज की रचना की जिसमें कोण ए को हमने समकोण कर दिया और दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी बराबर साइन क्यू का मान रखने पे हमें क्यू ए बराबर ए बी प्राप्त हो गया, अर्थात क्यू ए बी के बराबर है। तो समान भुजाएं हैं तो इसके सम्मुख कोण जो होंगे वो भी समान होंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, हेंस प्रूव्ड। उदाहरण नंबर 3 लेते हैं, आपकी किताब का बीटीसी का जो बिहार बोर्ड में चलता है। उदाहरण नंबर 3 है कि त्रिभुज एसीबी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक बार वीडियो शूट हो गया था इसका, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आया था, ऑडियो नहीं आया था, इसलिए दोबारा से इसे करना पड़ रहा है। तो पहले से बनाया हुआ है, अब यहीं पे आपको समझा देते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। हमें दिया है ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे, समकोण त्रिभुज की। कोण सी को हम समकोण कर लेंगे, बाकी 2 को ए और बी नाम दे देंगे। अब आएंगे, दिया क्या है क्वेश्चन में उसको लिखना है। दिया है ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है तथा ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई। ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई। ए सी का मान नहीं दिया है और कह रहा है कोण ए बी सी बराबर थीटा, यानी कोण बी थीटा होगा। तो कोण बी थीटा होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो बचा एक, ये आधार हो जाएगा। तो
जब 2 का मान दिया हो त्रिभुज की में 2 भुजाओं का मान दिया है तो तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं यानी अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण ए बी है, ए बी ले लेंगे, लंब ए सी है, ए सी ले लेंगे, आधार बी सी है, बी सी ले लेंगे। अब मान रख लेंगे ए बी का 29 है, ए सी का मान निकालना है हमें और बी सी का 21 दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, वर्ग निकालने को दिख रहा होगा। तो यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ होगी कि आप 1 से लेकर 30 तक का, कम से कम 30 तक का वर्ग और वर्गमूल दोनों याद कर ले या निकालना सीख ले। फिर भी यदि नहीं निकालना आता है, नहीं सीखे हैं वर्ग, तो आप कर सकते हैं काम कि मान लीजिए 29 का वर्ग निकालना है तो 29 को दोबारा गुणा कर सकते हैं, 21 का वर्ग निकालना है 21 को गुणा कर सकते हैं। यदि नहीं आता है तो इस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगा। अब वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना सिखा देंगे आपको। ये यहाँ से एसी का मान निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा, ये घटेगा 400 तो बीसी का ही हमें ये लंब का मान आ जाएगा। जब लंब का मान आ जाएगा तो क्वेश्चन में इसका मान रखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, पहला क्वेश्चन है। अब देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, हमने बताया था cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है BC, कर्ण क्या है AB, BC बट्टा AB का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस sin थीटा है, sin थीटा बराबर क्या बताया था लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है AC, कर्ण क्या है AB, AC बट्टा AB का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, मान रख के BC का मान 21 है और AB का मान 29 है, AC का मान 20 है और AB का मान 29 है। स्क्वायर कर लेंगे, 21 का स्क्वायर 441 होगा और 29 का स्क्वायर 841 होगा, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। चूँकि दोनों का बेस एक समान है तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने पर 841 बट्टा 148 आ जाएगा, जो एक मर्त में कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है। तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा जब इसको हल करेंगे तो देखिए चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या दे दिया है माइनस दे दिया है। तो यहीं से हम BC और AB को उठाएंगे और मान पुट कर लेंगे और यहाँ पे आके 441 और 441 जो जोड़ रहे थे वो घटा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑडियो ख़राब होने के कारण आपको ये बना हुआ क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 पे। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको करते हैं। सवाल में दिया है एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, तो सबसे पहले हम एक इसका फिगर बना लेंगे। एक इसका हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लीजिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है, ये वाला समकोण है, B समकोण है तो AB और C नाम रख देंगे, है ना। अब लिख देंगे यहाँ पे दिया क्या है, लिखेंगे दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा tan A बराबर 1 दे रखा है, tan A बराबर 1 दिया है। चलिए अर्थात लिख लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बट्टा आधार। और 1 देने का मतलब है कि मान लीजिए 1 है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कट के 1 ही आना है। अब चूंकि हमें tan A थीटा किसको लेना है, A को लेना है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, है ना। कर्ण का मान मालूम नहीं है। अब यहाँ से जहाँ हम लिख सकते हैं लंब, जहाँ ये लिख सकते हैं BC बराबर 1 तथा AB बराबर भी 1 है,
ये लिख सकते हैं बी का भी मान 1 है, क्योंकि ये वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, आधार होगी। दो भुजाएं, एक लंब एक कर्ण, तीसरी भुजा आधार अपने आप हो जाना है। अब आते हैं, ये निकाल लिए, अब हमें कर्ण का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण क्या है, AC, AC का वर्ग, लंब क्या है, BC, BC का वर्ग, और आधार क्या है, AB, AB का वर्ग। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर रूट आ जाएगा, है ना। BC का मान है 1, 1 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग। अब देखिए 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, और ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा √2। अब कर्ण का मान क्या आ गया, √2। कर्ण का मान आ गया √2। अब आते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। जो प्रश्न कह रहा है अब उसको सत्यापित करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2 sin A × cos A बराबर A सिद्ध करना है। प्रश्न से प्रश्न कह रहा है 2 sin A × cos A बराबर 1 सिद्ध करना है। आइए LHS से LHS क्यों देखते हैं, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है तो ये वाला RHS हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो LHS आ जाएगा। 2 sin A, 2 × sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए लंब का मान भी यहाँ पे 1 है, आधार का मान भी 1 है, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब कौन सी भुजा है, BC, और कर्ण कौन सी भुजा है, AC, गुने cos A की बात हो रहा है यानी थीटा यही रहेगा, तो ये होता है cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो ये हो जाएगा 2 गुने BC का मान 1 है और AC का मान √2, गुने AB का मान 1 है और AC का मान √2। अब देखिए ये हो जाएगा 2 बट्टा √2 गुना होके हो जाना है 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, और 2 से 2 एक मर्त में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, है ना। अर्थात LHS बराबर RHS लिख लेंगे, हैंस प्रूव, यानी जो प्रूव करने को कह रहा था हमने उसको सिद्ध कर दिया। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उदाहरण का एक और उदाहरण बच जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब 5वां उदाहरण करने के बाद हम एक्सरसाइज 8.1 पे आएंगे। पहले उदाहरण कर लेते हैं सभी के सभी। चलिए अब आ गए हम उदाहरण नंबर 5 पे। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज की रचना करना है। चलिए त्रिभुज की रचना करना है। समकोण उसका नाम देंगे जो यहाँ पे दिया होगा। कोण P समकोण है तो ये P लिख देंगे, है ना, P, और ये हो जाएगा OP और ये हो जाएगा Q। ठीक, OP का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न में दिया क्या है, तो दिया है OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q, जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण P समकोण है। और क्या दिया है, तथा OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर
1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं, माना पी क्यू का मान x, ये मान लेते हैं x, माना पी क्यू बराबर x सेंटीमीटर। पी क्यू जब x सेंटीमीटर मान लेंगे तो ओ क्यू का मान क्या होगा, यानी ओ क्यू में से 1 घटेगा तो हमें पी क्यू निकल के आ जाएगा। जब पी क्यू का मान x मान लेते हैं तब ओ क्यू माइनस एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर। तो x क्या होगा, ओ क्यू का मान क्या होगा, x उधर जाके जुटेगा, यानी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। यदि इसको हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ये मान देखिए, ये आसानी से बना सकते थे, डायरेक्ट मान रख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे मान लिया पी क्यू को x, तो इसी में पी क्यू का मान हमने x रखा, तो यहाँ से वो क्यू बराबर ये x इधर आके प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, है ना। अब बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की, क्योंकि हमें तीनों भुजाओं का मान चाहिए, इसलिए अब यहाँ पे देखिए तीनों भुजाओं के मान हमें पता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब आप कहेंगे कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है तो लंब और कोण कौन सा है, जब नहीं दिया हुआ है तो हम लंब और कोण, अब यहाँ पे देखिए साइन क्यू और कोस क्यू की बात कर रहा है, क्यू के अगेंस्ट में बात कर रहा है, अभी तो हम सिर्फ भुजाओं के मान ज्ञात कर रहे हैं, तभी भुजाओं के मान ज्ञात करेंगे, इसको लंब मान लेंगे, ठीक है, या इसके साथ आते हैं तो इसी को लंब मान लेते हैं, ठीक। तो कर्ण क्या दिया है, ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर लंब। अब यदि थीटा यहाँ पर रखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ओ पी का होल स्क्वायर जोड़ आधार क्या है, तब ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। जब ये लंब होगी थीटा के सामने वाली भुजा, ये कर्ण होगी, तो ये वाली भुजा आधार होगी। जब क्यू के अगेंस्ट बात करेगा, साइन क्यू और कोस क्यू को मान निकालना है, ओ पी स्क्वायर आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना। ओ क्यू का क्या मान आया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ओ पी का क्या मान है, अब देखिए यहाँ पे ओ पी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर जोड़ पी क्यू का मान हमने लिया था x, तो x का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर जोड़ x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाके घटा देंगे प्लस 2x बराबर 49। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा या घट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सिर्फ 2x का मान निकालेंगे तो 49 हो जाएगा और ये एक इधर आके घट जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 48/2 और ये कट जाएगा 24 मर्द में। x का मान क्या आ गया 24, x का मान आ गया 24, यानी आधार आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या आएगा, इसलिए ओ क्यू बराबर क्या आया है यहाँ पे 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 1 प्लस एक्स के जगह पे 24 बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ये मान आ जाएगा। अब हमें तीनों भुजाओं का मान मालूम है, अब निकाल लेते हैं प्रश्न से। मान क्या दे रखा है, साइन क्यू, ये क्यू के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है ओपी और कर्ण क्या है ओ क्यू। ओपी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू का मान 25 सेंटीमीटर,
ये आंसर हो गया पहला का। दूसरा पूछ रहा है कॉस क्यू बराबर, है ना, ये होगा आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है पी क्यू और कर्ण क्या है ओ क्यू। पी क्यू का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। देखिए हम उदाहरण इसलिए कर रहे हैं, ये जरूरी है क्योंकि उदाहरण करेंगे तो यही सब क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.1 में मिलेगा। पिछला जो क्वेश्चन किया था वो भी मिलेगा, उसका पिछला जो क्वेश्चन किया था वैसा ही मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पहले हम उदाहरण करते जाएंगे। यहाँ पे हम जो भी क्लास लेंगे, यूट्यूब पे जो भी कुछ पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, उदाहरण के साथ सारे एक्सरसाइज आपको एक एक क्वेश्चन करके बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे कि कैसे बनेगा, कितना आसान है ये बनाना। मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सारा चीज़ बन जाएगा। याद करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है उदाहरण वाली।